अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहो तो लिफ्ट दे दूं? चलो। तूने क्या मांगी मन्नत में? अच्छा, तू चाहती है मैं बता दूं ताकि मेरी मन्नत पूरी ना हो? बड़ी चंट है तू। अरे हमारे दिए वापस नहीं आ रहे। देख वहाँ कुछ है, चलना देखते हैं। आना आना। अरे रुकना दे। ये तो किसी की लाश है। पुलिस को फोन करते हैं। बॉडी बाहेर काढा. हे बाजूला हो सगळे, चला मागे वा, चला तिकडे. कंडीशन से लगता है कि महीने पुरानी है, न जाने कब से पानी में पड़ी थी. एक पते की बात बोलता हूँ, 100% की बात बोलता हूँ, एकदम मुफ्त में बोलता हूँ. देखो औरत तो नसीब पे कभी भरोसा मत करना, साली दोनों धोखा देती है. चला. क्या आदमी है यार. क्या बात? अरे महेश भाऊ, क्या हुआ? अरे तू यहाँ पे पड़ा सो रहा है और तेरा बाबा दारू पी के सड़क पर ड्रामा कर रहा है. क्या? चल. सर, आता बॉडीचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट. काफी बातें सामने आई है. सर, इसकी एज 36 के अराउंड होगी और मौत जहर खाने के वजह से हुई है. सर, इसके मरने के बाद इसके चेहरे को किसी भारी चीज से पीटकर बिगाड़ा गया और फिर लाश को पानी में फेंका. मतलब मर्डर है. और कुछ पता चला? डॉक्टर्स इसके मौत का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोस्ट हो चुकी थी. 4 से 6 हफ्ते पुरानी थी. सर, मैंने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में इस औरत के डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट थी पिछले 1 साल पुरानी, सबको क्रॉस चेक करने बोला. लेकिन बिना किसी एक्यूरेट आइडेंटिटी के उस बॉडी को पहचानना भी तो मुश्किल है. उसके हाथ में टैटू था ना, शायद उससे हमें हेल्प मिल सकती है. साली इसने भी धोखा दे दिया ना, ये भी धोखा दे दिया. देखो बाबा, बाबा, बाबा घर चलो ना बाबा, बाबा उठो ना. मेरे बच्चे देख, किधर ये घर? अरे जेल ही तो है वो. तो अभी तो तेरी आई छोड़कर भाग गए हम दोनों को. बाबा आपको मेरी कसम, सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं सब. अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा. तू भी मुझको छोड़ के चले जाएगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं काम कर. चल 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 चलो. छोड़, मेरा बेटा है, मेरे को लेके जाने के लिए. तू कौन है? चल बेटा, चल बेटा, चल. बाबा, बाबा, बाबा उठिए, शाम हो गई है, नाश्ता कर लीजिए. चलिए बाबा. सभी मेन पब्लिक एरिया में चिपकाना, ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके. यस सर. सर, एक क्लू मिळालाय. बोरिवली पुलिस स्टेशन में किसी रमेश नाम के आदमी ने अपने वाइफ सुषमा की 5 महीने पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी. सर, उसकी एज और अपने विक्टिम की एज मैच कर रही है और उसके कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू था, मोनू नाम का, जो कि उसके बेटे का नाम है. मैं जानता हूं कि मैं अच्छा बाबा नहीं हूं. मजबूरी यह है कि ये जान के भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाता बेटा. जो हुआ वो भुलाया नहीं जाता ना मेरे से. अगर कर पाए तो माफ कर देना बेटा. कोई बात नहीं बाबा, एक बार आई लौटेंगी ना तो सब सही हो जाएगा. सर, एक बात और,
रमेश ने 5 दिन बाद अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस ले ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने अपने वाइफ का मर्डर किया और कुछ दिन बाद अपनी कंप्लेंट वापस ले ली ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए? बुला लो उसे। सर, अरे तू समझता क्यों नहीं है? कितनी बार समझाया तेरे को कि तेरी आयब लौट कर नहीं आएगी। वो आएंगी बाबा, मैंने कल रात ही उन्हें देखा था। अरे वहम वहम होगा तेरा, तू सो रहा था ना, सपना अपना देखा तूने। तेरे को अपने बाबा पे यकीन नहीं है? हाँ तो चल मेरे साथ, तेरे को दिखाता हूँ, चल। अभी चलेंगे? हाँ अभी चलेंगे, चल सच्ची? चल। मोनू काय झालं रे? क्या कर रहा है तू? बाबा ये सब मैं दिखाऊंगा नहीं क्या आई को? ये देखिए, इस टेस्ट में मुझे 100 में से 100 मिले थे और ये ड्राइंग कंपटीशन में जो सेकंड प्राइज मिला था मुझे, ये सब देख के आई बहुत खुश होंगी। ये देख, यहाँ तो ताला लगा है, मतलब कि यहाँ आई नहीं है। हेलो, सुषमा साहब जी, सुषमा साहब क्या? 4 महीने पहले तुम्हारी बीवी सुषमा गायब हो गई। 12 जून को तुमने बोरिवली स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई। कुछ ही दिनों में कंप्लेंट वापस भी ले ली, जबकि तब तक उसका कोई पता नहीं चला था। क्यों? जब वो गायब हुई थी साहब, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। सब कुछ लूट गया था ऐसे लग रहा था साहब। दिन रात एक कर दिया था मैं उसे ढूंढने में, यहाँ तक कि अपने गली मोहल्ले में सब जगह ढूंढा उसको। पड़ोसन रिश्तेदारों के घर भी गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला साहब। पर पुलिस को भी नहीं मिली वो। फिर जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, फिर अचानक एक दिन मेरे सामने आ गई साहब, नायगांव के कामन नगर में। मैं लोडिंग टेम्पो चलाता हूँ साहब, लोगों का सामान इधर से उधर पहुँचाता हूँ। मैं एक पार्टी का माल डिलीवरी करने गया था मार्केट में, तब मैं अचानक सुषमा को किसी के साथ देखा साहब। वो किसी मर्द के साथ थी साहब, हाथ में हाथ डाल के चली जा रही थी मार्केट में। मैंने उसका पीछा किया साहब, फिर मैं देखा कि वो उस मर्द के साथ कि घर के अंदर गई। मैंने उसके हाथ में टैटू देखा साहब, उसके हाथ में जो टैटू था वो सुषमा का ही था। मैंने कोशिश किया वो घर के पास जाकर उसको देखने की, फिर अचानक साहब मैं देखा, करंट दौड़ गया साहब मेरे अंदर। मैं देखा कि दोनों, आपने देखा होगा साहब कि बच्चे लोग कैसे मिट्टी का घर बनाते हैं बीच पर, और अचानक लहर आती है और सारा बहा के ले जाती है। लगता है कि वो घर था ही नहीं साहब। मेरी भी ऐसी हालत हो गई है, समझ में नहीं आ रहा साहब कि खुद को संभालो कि अपने बच्चे को। मेरी लाइफ की बैंड बज गई है साहब, आज तक भूला नहीं वो सब मैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो बोली थी कि मेरे जैसे नाकाम आदमी के साथ नहीं रहना उसको। मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, टेम्पो चला के डिलीवरी करता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी इतने कम पैसे आते थे कि जेब में हाथ डाल के ढूंढने पड़ते थे कि कहाँ गए। कौन सी औरत नाकाम नहीं बोलेगी मेरे जैसे आदमी को साहब। सुषमा से लात खाने के बाद भी मैं खुद को हमेशा यही समझाता रहता था कि एक दिन उसका दिल बदलेगा, हालत बदलेगी और मेरे पास वापस लौट के आएगी। लेकिन आज तो वो चांस भी हमेशा के लिए चला गया साहब। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि साहब मैं मोनू को क्या बताऊँगा। वो आदमी कौन था जिसके साथ सुषमा रहती थी? आप ही की बिरादरी का है साहब। मतलब? पुलिस वाला है, सस्पेंडेड कांस्टेबल। सर, रमेश ने जिस कांस्टेबल के बारे में जानकारी दी थी उसकी केस फाइल मैंने मंगवा ली है। चंदन साळवी नाम है उसका। मालाड पुलिस स्टेशन में उसकी पोस्टिंग थी। 3 महीने पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पकड़ा था लोकल ड्रग पेडलर से रिश्वत लेते हुए, और उस पर इंक्वायरी भी चल रही है। तब से घर पर ही रहता है, शराब के नशे में धुत। सुषमा ने 4 महीने पहले चंदन के साथ रहने के लिए रमेश को छोड़ा था, क्योंकि वो कम पैसे कमाता था। तो जिस तरह की औरत ये सुषमा लग रही है, उस हिसाब से तो वो चंदन से काफ़ी जल्दी परेशान हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी एक सस्पेंडेड और अल्कोहलिक से उसे क्या मिलता होगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और चंदन ने सुषमा को मार डाला हो? सर, ये तो लॉक है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि हमें सुषमा की लाश मिली है और पकड़े जाने की डर से वो भाग गया हो। एक काम करा, मोबाइल ट्रैकिंग उल्टा कर और कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर बेटा दरवाजा खोल बेटा, तो बाबा आए हैं। तुझे जगा दिया, सॉरी। चल सो जा, सॉरी सो जा। आई से बात हुई आपकी? पानी लेके आओ। बाबा मेरी एक बार आई से बात करा दो ना, खाली एक बार बाबा, बहुत याद आती है उनकी। फिर वही बात, तेरी आई चली गई है, अरे मर चुकी है तेरी आई। अभी उसकी लाश देख कर आ रहा हूं मैं, अब कभी नहीं आएगी वापस। अरे मर गई तेरी आई, मर गई हो, हम लोग के पास नहीं आएगी हो। अरे मरने वाले कभी वापस नहीं आते, भूल जाओ अपनी आई को, मर गया। अरे मैडम, इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहो तो लिफ्ट दे दूँ? चलो। सर, चंदन सर नंबर पालघर मध्ये ऍक्टिव्हेट आहे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे और पिछले 15 दिन से काफी ट्रैवल भी कर रहा है। एक काम करा, पालघर पुलिस स्टेशन को उसके लोकेशन डिटेल्स और फोटोग्राफ भिजवा दो। सर मेरे बच्चे, अरे क्या किया तूने? ए बेटा, ये क्या किया तूने? हाँ? ये क्या किया तूने? सर एक कंप्लेंट लिखवानी थी। बैठो। बताओ। सर मेरा नाम आशीष खेतान है और सर मैं कल ही दिल्ली से आया था मुंबई घूमने के लिए। सर यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में बहुत कुछ सुना था। सर उसी नाइट लाइफ को देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था। सर कल रात जब मैं पार्टी से अपने घर वापस आ रहा था तो सर जैसे ही मैंने सर वेस्टर्न हाईवे से स्लिप रोड की तरफ से लेफ्ट लिया तो सर सामने मुझे एक लेडी दिखाई दी सर, जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी सर, लेकिन सर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। वो लेडी सर कुछ ठीक नहीं थी। ठीक नहीं तो मतलब सर वो मुझे कुछ अजीब तरीके से देख रही थी सर, कभी स्माइल पास कर रही थी तो कभी कुछ। सर जब मैंने उससे पूछा कि आपको जाना कहाँ है तो बोलती जहाँ आप जा रहे हो मुझे साथ ले चलो। उसकी उम्र कितनी होगी? सर मुझसे तो ज़्यादा थी। फिर? सर मैं थोड़ा बहक गया था सर। इससे पहले सर मैं कुछ करता सर उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए सर, और सर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो सर उसने अपने नाखूनों से सर अपनी पूरी बॉडी को सर खरोदना शुरू कर दिया। सर मैं बहुत घबरा गया था सर, और सर ये निशान भी सर उसी ने दिए हैं। और उसके बाद मेरा सारा सामान लूट लिया, मेरा पर्स, मेरी चेन, मेरी कार, सब कुछ ले लिया। मैं शोर भी नहीं बचा पाया क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी
कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो वो खुद शोर मचाकर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेगी और बोलेगी कि मैं उसके साथ कर रहा था। और सर उसने मेरा कार्ड भी ले लिया, उसका पिन तक मुझसे उगलवा लिया। उसका चेहरा देखा था, कैसे दिखती थी? स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल। बाहर क्यों रहे हो साहब? चंदन की कौन चंदन साहब? मैं किसी चंदन को नहीं जानता। बेवकूफ समझता हूँ रिश्ता? साहब सच्ची बोल रहा हूँ। कौन चंदन साहब? मैं बताता हूँ तुझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। में चंदन नहीं मिला, ये मोबाइल मिली, शायद उसी का। ये मोबाइल कहाँ से है? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे ट्रक में कहाँ से है, मेरा नहीं है साहब। लेके चलो बेटा। बेटा दारू पी थी तूने? क्यों? आप ही बोलते हो ना कि मैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ। मुझे आई की बहुत याद आती है बाबा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये पीऊँगा तो मुझे आई की याद नहीं आएगी। तेरी आई सही कहती थी शायद। मैं सच में फेलियर ही हूँ, उसको संभाल नहीं सका। रो मत बाबा, आप फेलियर नहीं हो, बहुत अच्छे हो आप। नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छा बनूंगा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा दारू को। सच्ची बाबा? पक्का कभी नहीं लगाऊंगा मैं हाथ। बता, मुझे मत मारो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो आपके एरिया में काम भी करना बंद कर दिया साहब। ये औरत कौन है मुझे नहीं मालूम साहब। तो किस गैंग में काम करती है तो तुझे मालूम होगा ना? उस लड़की का एक्सचेंज बन गया सर। देख इसको ध्यान से, पहचानता इसको? नहीं साहब, ये औरत को मैंने आज तक कभी नहीं देखा साहब। ये कोई नई औरत लग रही है साहब। पूरे घर की तलाशी लो, हर एक कोना अच्छे से चेक करना। दीक्षित सर, ये सब फ्रीज का सर ये तो चंदन है, कहीं सुषमा ने ही तो इसे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दो। सर, चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब 10 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, यानी सुषमा के मौत के 2 हफ्ते बाद। यानी उसे सुषमा ने नहीं मारा। कॉजेज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया और सफोकेशन। मतलब वो जिंदा था जब उसको फ्रीज के अंदर डाल दिया गया और बॉडी टेम्परेचर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। जी सर, उस वक्त वो जिंदा था लेकिन बेहोश था। उसे स्लीपिंग पिल्स की काफी हेवी डोज दी गई थी, जरूर उसे धोखे से खिलाई होगी। सर, सुषमा अगर पहले ही मर चुकी थी तो फिर और कौन हो सकता है? हो सकता है कि दोनों से बदला लेने के लिए रमेश ने चंदन और सुषमा दोनों को मार डाला। मारो साहब, मारो मेरे को मारो आप। ऐसी औरत से सच्चा प्यार करने का सजा मेरे को मिलना चाहिए साहब, लेकिन आपको मेरे से कुछ नहीं मिलेगा साहब। अरे मैंने किसी को नहीं मारा साहब। फिर वो कौन हो सकता है जिसकी सुषमा और चंदन दोनों से दुश्मनी हो? मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को उसके साथ रहते उसकी दोस्ती का पता नहीं था साहब। तो उससे अलग होके दुश्मन का कैसे पता चलेगा साहब? लेकिन अच्छा हुआ साहब आपने मेरे को मारा, कम से कम आंसू तो निकले साहब। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था साहब, मेरी उस बीवी का मौत का शोक कैसे मनाऊं जो किसी और के लिए मेरे को छोड़कर भाग गई। सर, गोरेगांव थाने से इस औरत का स्केच है। सर, ये वही औरत है जिसने कल रात हाईवे पर किसी को लूटा था। ये कैसे हो सकता है? सुषमा साहब, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि कल इसने किसी को लूटा है। लूटा? ये कैसे हो सकता है साहब? मेरा मतलब सुषमा तो आप ही ने कहा साहब, सुषमा अभी बॉडी वो तो
मर चुकी है ना साहब। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जिस बॉडी का हमने पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी चिता तुमने जलाई, वो फिर से जिंदा कैसे हो गई? नहीं, कोई मिस्टेक हुआ साहब। नहीं ये हो ही नहीं सकता साहब। वो तो ऐसा नहीं कर सकती साहब। वो मैं बोल रहा हूँ साहब, कोई मिस्टेक है साहब। ये मेरी सुषमा ऐसे नहीं कर सकती साहब। कितनी % गारंटी के साथ कह सकते हो कि जिस औरत ने तुम्हें लूटा ये वही है? ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उसका चेहरा ठीक तरह से ना देखा हो या तुमसे कोई गलती हो रही हो। सर जब इसने चाकू मेरी गर्दन पर लगाया था ना सर, इसका चेहरा यहाँ था। सर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? और सर मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही है। ठीक है, जा सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती हमसे हो रही हो? मतलब जिस बॉडी को हमने सुषमा की बॉडी समझी वो किसी और की हो। उसका चेहरा तो काफी बिगड़ा हुआ था। हमने तो सिर्फ उसके हाथ पे जो टैटू था उससे उसे आइडेंटिफाई किया था। लेकिन ऐसा टैटू तो किसी के भी हाथ पे हो सकता है। हो सकता है कि सुषमा जिंदा हो और पैसा कमाने के लिए उसने ये नया धंधा शुरू किया। सर इसका मतलब सुषमा ने अपने मौत का दिखावा किया ताकि वो पकड़ी न जाए। उसके बाद उसने चंदन को मारा और अब लोगों को ठगने का काम कर रही है। बरोबर। एक काम करा, तिचे स्केचेस सगळ्या चौक्यांना पाठवा और पता करो कि उसके नाम पे कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है कि नहीं। सर रुको। अंकल अंकल प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आराम से आराम से। कुछ नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। अंकल जल्दी करिए। आप चिंता मत कीजिए। दीक्षित, नीट चेक करा। सर ए आजूबाजूला पण नीट चेक करा रे। तुम्हें कैसे पता चला इस मर्डर के बारे में? साहब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं जा रहा था ना तो ये भाई साहब किसी औरत को लिफ्ट दे रहे थे, पर मैं जब लौट के आया तो ये मरे हुए थे, तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। सर गला काट कर मारा गया है और वॉलेट भी गायब है। लगता है चोरी के मोटिव से मर्डर किया। और कुछ मिला गाड़ी में? अभी तक तो नहीं। सर फ्रंट सीट के नीचे झुमका मिला। दीक्षित सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस झुमके को पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। सर ये झुमका जिसका भी है लगता है वो भी इसके साथ गाड़ी में थी। सर आगे टर्न पे कुशन मिला है, इस पे खून के निशान भी हैं। एक काम करो, इसे भी इसके साथ फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर दीक्षित सर इस आदमी के घर पे फोन करो। शायद उनके घर वालों को पता हो कि इसके साथ जो औरत थी वो कौन थी। सर क्या तुम उस औरत को पहचान पाओगे? हाँ मैंने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर सकता हूँ। स्केच बनाने के लिए मदद करोगे हमें? हाँ सर बिल्कुल। साहब मैं नहीं जानती ये किसका झुमका है। उस दिन वो अकेले ही गए थे घर से, उनके साथ कोई भी नहीं था। आपने बताया कि आपके पति आपकी बेटी की शादी के लिए बैंक जाके पैसे निकालने वाले थे, लेकिन हमें तो गाड़ी में कोई पैसे नहीं मिले। आपको किसी पे शक या कोई ऐसा जो जानता था कि आपके पति बैंक जाने वाले हैं? नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इस झुमके को मैंने कहां देखा था। सुषमाचा स्केच आणा। सर सर ये तो सेम है। इसका मतलब इस आदमी को सुषमा ने ही मारा है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कुशन पर जो ब्लड मिला था वो विक्टिम का ही था। मतलब जिस वक्त ये मर्डर हुआ ये कुशन गाड़ी के अंदर ही था। सर एक फल वाले ने गाड़ी को पास होते देखा। उसने कहा कि गाड़ी में जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता है उसने कुशन का यूज किया हो प्रेगनेंसी का नाटक करने के लिए। सर स्केच रेडी। लेकिन ये तो सुषमा का स्केच नहीं है। सेम लुक का केस, नया चेहरा,
लेकिन ये औरत कौन है? सर हो सकता है सुषमा ने और औरतों के साथ मिलकर गैंग बना लिया हो, लोगों को ठगने और लूटने के लिए। हो सकता है। वैसे भी सुषमा का आज तक कोई पता नहीं चला। अगर हम इस नई औरत को ढूंढ पाए तो शायद कुछ मदद हो। सर ये भी हो सकता है सुषमा इस औरत को पहले से जानती थी। रमेश से दोबारा बात करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है कि सुषमा की बॉडी पहचानने में तुमसे कोई गलती हुई हो? आपने तो खुद देखा साहब, बॉडी थी किधर, पूरी तरह सड़ गई थी साहब, चेहरा भी पूरा गायब था। वो तो मैं उसके हाथ में जो मोनिका नाम का गोदना था ना साहब, उसी से पता चला कि वो उसी का है साहब। इसे पहचानते हो? नहीं जानता हूँ साहब, कौन है ये? मुझे हर उस आदमी का नाम चाहिए जिसको सुषमा पहचानती थी। उसकी सहेलियां, उसके रिश्तेदार, हर कोई, हर किसी का नाम चाहिए मुझे। आप सुषमा खास किसी से मिलती नहीं थी, बस आस पड़ोस में थोड़ा बहुत या कोई सामने से आ गया, टकरा गया तो दुआ सलाम कर लेती थी बस। लेकिन मेरी मम्मी तो मुझसे मिलने आती थी, मैंने उन्हें देखा है। अरे साहब ये बच्चा है, ये क्या है ना, इसको वहम हो गया है कि मम्मी इसको दिखती है घर में। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि हमें अभी लगता है कि सुषमा जिंदा है और मोनू जो कह रहा है वो सही है। अब से हमारा एक आदमी तुम्हारे घर पे नजर रखेगा और अगर तुम्हें या मोनू को अगर सुषमा दिखे तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? आजूबाजूला चौकशी करा, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उतने हमारे लिए अच्छा है। सर सुषमा? हाँ साहब, 4 महीने पहले ही दोनों रहने आए थे यहाँ पे। शुरू के 1-2 महीने आते जाते दिखती थी, पर अचानक गायब हो गई। पर किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं थी उसकी। फिर पता चला अचानक भाग गई किसी के साथ। साहब वो बहुत चुपचाप रहती थी, कभी मोल भाव भी नहीं करती थी। इतनी अकेली और चुपचाप रहने वाली औरत चंदन के कांटेक्ट में कैसे आई? तेज समझत नहीं है सर। सुषमा अगर इतने रिजर्व टाइप की थी तो चंदन उसके सामने भी रहता था तो भी उससे बात नहीं करती थी। प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। चंदन के पड़ोस में पूछताछ करनी पड़ेगी कि जब वो वहाँ रहती थी तो वो कैसे बिहेव करती थी। पता तो चलेगी उसका ओरिजिनल बिहेवियर कैसा था। इस औरत को देखा है कहीं? इसी मोहल्ले में रहती थी? हाँ साहब, इसे देखा तो है यहाँ आते जाते हुए, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये तो सुषमा है सर, वो हवलदार है ना चंदन, उसकी वहाँ आती जाती थी। आती जाती थी का मतलब? वो तो यहीं पे रहती थी ना? नहीं साहब, वो वहाँ रहती नहीं थी, वो कभी कभी वहाँ आती जाती थी। वो वहीं रहती थी साहब। मैं जब भी मिला उसे 1-2 बार, वो मुझे चंदन के घर भी मिली, तो मुझे तो ये लगेगा ना साहब कि वो उसी के साथ रहती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमसे झूठ बोला हो या कोई बात छुपाई हो तो जो सजा खूनी की होती है वो मुझे दे देना। और क्या बोले साहब? सर एक केस तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो भी लीड मिलती है या आगे चलकर या तो डेड एंड मिलता है या फिर नया चेहरा सामने आता है। मुझे लगता है सुषमा और वो औरत जिसने आशीष को लूटा था, उन दोनों में कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन ये जानने के लिए हमें सुषमा के पास में जाना पड़ेगा। ये रमेश क्या कह रहा था, ये यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? मालवनी सर। मालवनी। सुषमा और रमेश आपके पास वाले घर में रहा करते थे ना? आपने इस औरत को कभी सुषमा के साथ देखा है? नहीं सर, मेरी बेटी की सहेली थी सुषमा, लेकिन मैंने इसे उसके साथ कभी नहीं देखा। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, इस तस्वीर में ये है सुषमा, ये है मेरी बेटी और ये उसकी 2 सहेलियां। ये सुषमा कैसे हो सकती है? स्केच दिखाओ। ये है सुषमा? नहीं, ये सुषमा नहीं है, ये कोई और सुषमा है। एक मिनट। सुषमा के पति का नाम रमेश है, जो एक टेम्पो ड्राइवर है, और उनके बेटे का नाम मोनू है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये सुषमा है, आप वाली नहीं। सर इसका मतलब रमेश ने जो फोटो हमें दिया था वो उसके पत्नी सुषमा का नहीं था। यानी कि जो लाश हमें मिली वो असली सुषमा की थी, उस सुषमा की जिसकी तस्वीर हमें इस औरत ने दी थी। लेकिन रमेश ने जो फोटोग्राफ हमें दी वो कौन थी? सर कहीं रमेश ही तो कातिल नहीं? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? हेलो, क्या? अच्छा हम लोग पहुंच रहे। सर रमेश के घर से कांस्टेबल का फोन था, कह रहा था कि रमेश सुबह से मोनू को लेकर गायब है। ताला तोड़ दो। हर एक कोना अच्छी तरह से चेक करो।
सर एक भी पैसा नहीं है घर में, जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स थे वो भी गायब है, लगता है भाग गया। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डलवाओ और बाप बेटे दोनों की तस्वीरें हर थाने में भिजवाओ। सर आंटी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आंटी जैसे कभी देखा आसपास? इसको देखो, इस बच्चे को देखा था? हाँ साहब, ये बच्चा किसी औरत के साथ माझीवाड़ा वाला बस में बैठा था। माझीवाड़ा वाला बस में? सुनिए। हाँ जी। रमेश का घर है? हाँ जी। मुंबई पुलिस रमेश के बारे में बात करनी है। रमेश के क्या हुआ? रमेश को? आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ साहब। कई दिनों से रमेश मिल नहीं रहा है, लापता है, इसलिए उसकी तहकीकात करने हम लोग यहाँ आए। आप लोग यहाँ? हमें रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कैसा आदमी था, क्या काम करता था, उसके दोस्त कौन थे, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। 7 साल पहले वो घर छोड़ के भाग गया था साहब। उस दिन से उसका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उसके भागने की वजह क्या थी? वो खुद बड़ा ही कमज़ोर इंसान था साहब। सपने तो बड़े बड़े देखा करता था और उसे पूरा नहीं कर पाता। आज एक काम शुरू करता तो दूसरे दिन उसे छोड़ देता, तो कभी मोबाइल सीखने लगता। इन सब बातों से बाबूजी भी काफ़ी परेशान हुआ करते थे। वो घर से भाग गया और अब तक वापस नहीं आया। उसका कोई खास दोस्त या करीबी जिसके साथ वो अपनी मन की बातें शेयर किया करता था, मतलब जो उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे सके? साहब उसका करीबी तो कोई नहीं था, लेकिन बीच में बाबूजी को खुश करने के लिए उसने पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन की, लेकिन हमेशा की तरह उसे भी वो पूरा नहीं कर पाया और बीच में ही छोड़ दी। वहाँ उसका एक दोस्त बना चंदन, जिसके बारे में हमें बताया करता था। मतलब रमेश चंदन को पहले से जानता था? इनमें से किसी को पहचानते हो? हाँ सर। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहो। दीक्षित सर, नीट 14। ये बैग किसका है? आपका बैग है? अरे ये बड़ा वाला बैग किसका है? ते केबिन मध्ये कोणी आहे का बघा? बड़ा वाला, बड़ा वाला। ये जाके पकड़ो, पकड़ो। बैग उघडा। सर बहुत भगाया रे तूने। तुझे क्या लगा तेरा ये खेल हमारे समझ में नहीं आएगा? हाँ? ये सारी औरतें एक ही इंसान है साहब। कौन है? रमेश। रमेश? उसे शुरू से ही दूसरा इंसान बनने का शौक था साहब। वो किसी को एक बार देख लेता तो कुछ ही टाइम में हूबहू उसकी आवाज़ निकाल लेता। उसका चलना बैठना सब सीख लेता। बस इसी काम में वो बहुत अच्छा था साहब। चलो, मेरे भाई ने मेरी तारीफ तो की। हाँ, करता था मैं लोगों की नकल, क्योंकि मुझे मेरे ही घर में जानवर की तरह रखते थे मेरे घर वाले। और जानवर में भी गधा, जिसको कोई नहीं पूछता। गधा, नालायक, निकम्मा, आवारा। और ये सब सुन के बड़ा हुआ मैं। आदत हो गई थी मुझे, और मैं खुद अपनी इज्जत करना छोड़ दिया था। अपने आप को नफरत करता था मैं। आईने में देखना भी मुझे पसंद नहीं था। जब मैं कोई और रूप लेता था ना साहब,
तो मुझे लगता था कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और है, मतलब रमेश नहीं हूँ। फिर एक दिन मैं घर से भागा। मेरे पास पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं था साहब, सिर्फ ये हुनर था जिसको मैंने इस्तेमाल किया। और अच्छा किया साहब, बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दिया था मैंने। Are you all right? अचानक मेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया कि मैं क्या क्या कर रहा था। तुम इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो? छी, तू! माफ कर दो। उसने मुझे धमकी दी साहब, धमकी दी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसको विनती किया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैंने उसके पैर पड़े साहब। रात को मैंने उसके दूध में जहर मिला दिया और उसको पिला दिया, मर गई वो। फिर मैं बोरीवली शिफ्ट हो गया साहब, और वहाँ सुषमा बन के मैं बाहर निकलता था ताकि कोई भी मुझे औरत की भेष में देखे तो उन लोगों को शक ना हो। मैंने अपने बेटे को समझाया कि उसकी आई भाग गई है। तुमने हमें सुषमा की गलत तस्वीर क्यों दी? उसमें तुम्हारा क्या फायदा था? मैंने सोचा साहब कि जब आप लोगों को पता चलेगा कि सुषमा मतलब कि ये औरत लोगों को लूट रही है तो आप लोग तो उसको ढूंढते रहोगे, जो कि आपको मिलेगी नहीं कभी, और मैं अपना काम आसानी से करता रहूँगा। और चंदन, वो तो तेरा दोस्त था ना, उसे क्यों मारा? सिर्फ दोस्त नहीं साहब, मेरे बिजनेस में पार्टनर भी था वो। पुलिस वाला था ना साहब, तो लोगों को जानता था वो। माल को बेचने में मेरी मदद करता था तो आप लोग जैसे पुलिस वाला ना, पता लगा लिया उसने कि मेरी बीवी भागी नहीं, मार दिया मैंने उसे। तुझे पता है क्या तूने क्या किया? हाँ? मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था साहब, अपने लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। उसे गरीबी में पालना नहीं चाहता था साहब। रमेश के भाई और सुषमा के माता पिता दोनों ने मोनू की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब वो अनाथ आश्रम में रहता है और पूरा दिन बस एक ही बात सोचता रहता है कि उसके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। इस कच्ची उम्र में उस मासूम के दिमाग पर पड़ी ये छाप, ये इंप्रेशन उसे क्या बनाएगा, कहां ले जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों से व्यवहार करने और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने से पहले समझदारी से काम लें, क्योंकि हमारी कही गई कोई ये गलत बात, हमारा लिया गया कोई ये गलत फैसला हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।